अच्छा, सीधा पॉइंट पर आते हैं। 2026 में ना एफबीआर के नए कवानीन ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की दुनिया में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक मैसिव फाइनेंशियल डिवाइड पैदा कर दी है। मतलब फर्ज करें दो बिल्कुल एक जैसे प्रोफेशनल्स हैं, दोनों अपने लिविंग रूम्स में बैठे हैं, सेम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, मेहनत एक जैसी, आमदनी एक जैसी, लेकिन जब टैक्स की बात आती है ना, तो उनके बैंक अकाउंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। इस तज्जिए में हम इस हैरानकुन मालियाती फ़र्क की मुकम्मल वजाहत करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। आइए इसको ज़रा और अली की मिसाल से समझते हैं। दोनों ही इंतहाई कामयाब वेब डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन इन नए टैक्स कवानीन के आते ही इनका मालियाती सफ़र कंप्लीटली अलग रुख इख्तियार कर चुका है। दोनों घर से सेम इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन जब ज़ारा अपने डॉलर्स पाकिस्तान लाती हैं तो उस पर टैक्स का बोझ ना होने के बराबर है, लिटरली जैसे कोई प्रोटेक्टिव शील्ड हो। दूसरी तरफ अली बेचारा स्टैंडर्ड इनकम टैक्स और उसके ऊपर से डबल विदहोल्डिंग फीस के भारी बोझ तले दब जाता है। काम बिल्कुल एक जैसा, मगर अंजाम जमीन आसमान का फर्क। 0.25%, यानी 0.25%। देखें, ये कोई आम सा नंबर नहीं है। आईटी एक्सपोर्ट पर लगने वाला ये 0.25% रेट ना एक बहुत ही जबरदस्त इनाम है। ये उन तमाम प्रोफेशनल्स के लिए एक ढाल, एक मैजिक शील्ड का काम करता है जो रूल्स को फॉलो करते हैं। मगर, और ये एक बहुत बड़ा मगर है, ये सहूलत हवा में खुद ब खुद नहीं मिलती। ये एक मशरूत फायदा है जिसे बाकायदा अमली इकदामात उठाकर क्लेम करना पड़ता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ज़ारा ने ऐसा क्या अलग किया जो अली नहीं कर सका। असल में उसने सिर्फ 3 बहुत आसान इकदामात उठाए: सरकारी पहचान बनाना, रस्मी बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल करना और वक्त पर टैक्स रिटर्न फाइल करना। बस, ये एक इंतहाई सीधी सी चेकलिस्ट है। ज़ारा ने कोई महंगा टैक्स कंसल्टेंट हायर नहीं किया था, उसने सिर्फ इन बेसिक असूलों को समझा और इन पर अमल किया। जबकि अली ने इस सीधे रास्ते को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, जिसका उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहला कदम, सरकारी पहचान। ये वो पहला पॉइंट था जहां अली ने एक फेटल गलती की। उसने ये अज्यूम कर लिया कि भाई अपने बेडरूम से लैपटॉप पे काम करने के लिए किसी ऑफिशियल या सरकारी पहचान की भला क्या जरूरत है। ज़रा ने सबसे पहले ये किया कि एफबीआर पोर्टल पर लॉगिन किया और अपना नेशनल टैक्स नंबर यानी एनटीएन हासिल कर लिया। और पता है, ये बिल्कुल मुफ्त मिलता है, ज़ीरो कॉस्ट। ये छोटी सी रजिस्ट्रेशन किसी भी आम इनविजिबल गिग वर्कर को हुकूमत की नज़रों में एक रिकग्नाइज्ड बिजनेस एंटिटी बना देती है। असल में इस नंबर के बगैर सिस्टम किसी को प्रोफेशनल एक्सपोर्टर मानता ही नहीं है, और जब आप तस्लीम ही नहीं हुए तो कम टैक्स रेट वाली सहूलत मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहचान तो बन गई। अब आता है दूसरा और इंतहाई क्रूशल कदम, काबिल तस्दीक बैंकिंग। देखें, पैसा मुल्क में वापस किस तरह लाया जा रहा है कानूनी तौर पर, यह बात उतनी ही अहम है जितना कि आपका एक्चुअल फ्रीलांस का काम। यहां आकर फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। ज़ारा ने स्पेसिफिकली अपनी फॉरेन इनकम के लिए एक रस्मी बैंक अकाउंट खुलवाया, तो जब उसके अकाउंट में डॉलर्स आए तो एफबीआर के सिस्टम को क्लियरली मालूम था कि हाँ, ये आईटी एक्सपोर्ट की आमदनी है। दूसरी तरफ अली, उसने अनडॉक्यूमेंटेड थर्ड पार्टी ऐप्स और इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर्स का सहारा लिया, जिनकी सिस्टम में कोई दस्तावेजी हैसियत है ही नहीं। बेसिकली टैक्स सिस्टम के रडार से बचने की ये कोशिश उसके लिए उल्टा शदीद नुकसानदेह साबित हुई। क्योंकि यहाँ एक बहुत ही कड़वी हकीकत है, जिन डॉलर्स का सुराग ना लगाया जा सके उन पर हमेशा सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। एग्जैक्टली, एफबीआर अली की आमदनी को तस्दीकशुदा एक्सपोर्ट के तौर पर वेरीफाई ही नहीं कर सका, इसलिए उसकी दिन रात की मेहनत की कमाई को नॉर्मल लोकल आमदनी तस्वर कर लिया गया। आसान लफ्जों में, जो डॉलर फॉर्मल नेटवर्क को बाईपास करके आता है वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड और मैक्सिमम टैक्स रेट्स का शिकार हो जाता है। चलिए अब इस चेकलिस्ट के तीसरे और आखिरी कदम पर आते हैं, वक्त पर फाइलिंग। ये वो सालाना दस्तावेजी कार्रवाई है जो किसी भी प्रोफेशनल फ्रीलांसर की कानूनी स्टैंडिंग को कंप्लीटली सॉलिडिफाई कर देती है। एक तारीख अपने जहन में हमेशा के लिए मार्क कर लें, 30 सितंबर। इस डेडलाइन से पहले अपना सालाना टैक्स रिटर्न जमा करवाने का सीधा सा मतलब यह है कि आपकी प्रोफाइल ऑफिशियली एफबीआर की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो गई। ज़ारा ने बिल्कुल टाइम पर रिटर्न फाइल किया और उसे फुल फाइल स्टेटस मिल गया। वक्त की पाबंदी असल में सिर्फ एक रूल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ढाल है जो आने वाले पूरे साल के लिए आपकी आमदनी को लीगली सिक्योर कर लेती है। अच्छा, अब जरा इस पहलू पर गौर करते हैं कि अगर इन रूल्स को टोटली नज़रअंदाज किया जाए तो क्या होता है, यानी कुछ ना करने की कीमत क्या है, जैसे अली के साथ हुआ जब आप नॉन फाइलर स्टेटस में चले जाते हैं। 2026 में ना नॉन फाइलर होने की पेनल्टी सच में इंतहाई संगीन है।
मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर हायर टैक्सेस, यूटिलिटी बिल्स यानी बिजली और गैस के बिल्स में ज़बरदस्त इजाफा। ऊपर से अगर आप बैंक से अपना ही कैश निकलवाने जाएं तो उस पर डबल विथहोल्डिंग टैक्स। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी हो या प्रॉपर्टी खरीदनी हो, हर जगह आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। मतलब टैक्स कंप्लायंस से बचने का नतीजा ये निकलता है कि रोजमर्रा का लिटरली हर छोटा बड़ा बिल एक मालियाती बोझ बनकर आपकी जेब पर भारी पड़ता है। तो रिजल्ट्स आप खुद देख लें। एक तरफ एक एक्टिव टैक्स पेयर है जिसके रोजमर्रा अखराजात बिल्कुल कंट्रोल में हैं, और दूसरी तरफ नॉन फाइलर की डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग लिटरली आसमान से बातें कर रही है। अली की गफलत ने सिर्फ उसका कम टैक्स रेट ही नहीं छीना, बल्कि उसके पूरे लाइफस्टाइल को एक्सपेंसिव कर दिया। ये बात टोटली क्लियर हो जाती है कि नॉन फाइलर होने का मसला सिर्फ आपके फ्रीलांस बिजनेस तक महदूद नहीं रहता, ये डायरेक्टली आपकी जिंदगी के हर कदम को महंगा कर देता है। इन नताइज के बाद अब असल गेम समझते हैं, शफाफियत का सौदा। आखिर एफबीआर की इस 2026 पॉलिसी के पीछे हुकूमत की मेन लॉजिक है क्या? सो ये बड़ा सीधा सा गिव एंड टेक है। हुकूमत कहती है कि आप काबिल तस्दीक डॉलर्स ऑफिशियल चैनल्स के जरिए जमा करवाएं और बदले में हम आपको 0.25% की एक मैसिव प्रोटेक्टिव शील्ड फराहम करेंगे। दैट्स इट। पॉलिसी का बुनियादी मकसद मुआशी शफाफियत लाना और फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना है। जब ऑफिशियल इकोनॉमी में डॉक्यूमेंटेड डॉलर्स आते हैं तो हुकूमत खुशी खुशी इस भारी टैक्स डिस्काउंट से रिवॉर्ड करती है। ये टैक्स बचाने का कोई इलीगल लूप होल नहीं है, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट विन विन डील है। इसीलिए कहते हैं कि इस सिस्टम से डरने या पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये टैक्स गेम मास्टर करना फियर के बारे में नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सिंपल सी अमली चेकलिस्ट पर काम करने के बारे में है। नंबर 1, ऑनलाइन मुफ्त एनटीएन हासिल करें। नंबर 2, प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स यूज करें। और नंबर 3, 30 सितंबर तक अपनी फाइलिंग मुकम्मल करें। बस इतनी सी बात है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो 100% आपके अपने कंट्रोल में है, जिसे यूज करके आप अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम को हमेशा के लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो आखिर में एक इंतहाई अहम सवाल जहन में आता है जिसे हम सबको सीरियसली सोचना चाहिए। क्या आपकी इंटरनेशनल आमदनी एक महफूज मुस्तकबिल की बुनियाद बनेगी, या सिस्टम से बाहर एक गैर मराई शख्स बनकर रहने की कीमत चुकाते चुकाते आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन हो जाएगी? चॉइस बिल्कुल वाज़ेह है। शफ़ाफ़ियत और कानून का रास्ता चुनिए और अपनी मालियाती ज़िंदगी को महफूज कीजिए। इस वजाहत को यहीं ख़त्म करते हैं। फैसला अब आपके हाथ में है।